फिर कब्र खुल गई और उस औरत का बेटा बाहर निकल आया। उसने अपनी मां के सर को बोसा दिया, लेकिन लोगों ने देखा कि उसके बाल सफेद हो चुके थे। लोगों ने कहा, ए ईसा, हम हरगिज तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम हमारे बाप दादा को इस कब्रिस्तान से जिंदा ना कर दो। फिर जब वो जिंदा होकर उठे तो उन्होंने गवाही दी कि तुम अल्लाह के रसूल हो और हमने जान लिया कि तुम सच्चे हो, लिहाजा हम तुम पर ईमान ले आए। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत बोली, नहीं, मेरे लिए मेरे बेटे को ही जिंदा कर दो, मैं तो उसकी तदफीन के बाद से उसकी कब्र के पास बैठी हुई हूं। लोगों ने कहा, अच्छा, उस बुढ़िया के बेटे को जिंदा कर दो, अगर वो उठकर तुम पर ईमान ले आया तो हम भी तुम्हें सच्चा मान लेंगे। तब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बोसीदा हड्डियों, ए बिखरे हुए जिस्म के टुकड़ों, ए मुंतशिर बालों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम जमा हो जाओ और अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर इस कब्र से बाहर निकल आओ। चुनाचे कब्र खुल गई और औरत का बेटा बाहर निकल आया। उसने अपनी मां के सर को चूमा, मगर उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसकी मां ने कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए? उसने जवाब दिया, ऐ मेरी मां, अगर तुम वो देख लेते जो मैंने देखा है तो तुम्हारे बाल भी सफेद हो जाते। मैं गवाही देता हूं कि ईसा अल्लाह का कलमा और अल्लाह के रसूल हैं। फिर वो बूढ़ी औरत ईमान ले आई, लेकिन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया और उसे उसके बेटे के साथ दफन कर दिया। वो अल्लाह के साथ कुफ्र करते रहे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ वहां से निकल गए और उन्हें खिताब फरमाया। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों का कुफ्र महसूस किया तो फरमाया, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बनेगा? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं।